जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुए। कितने? 24 तीर्थकार हुए। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ये भी ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव, जो कि पहले तीर्थकार थे। जैन धर्म का रियल फाउंडर जो है उन महावीर को माना जाता है। किसको माना जाता है? रियल फाउंडर महावीर को माना जाता है, जो कि 24वें तीर्थकार थे। कितने नंबर के तीर्थकार थे ये भी पूछा जाता है कि बताइए महावीर स्वामी जो है वो कितने नंबर के तीर्थकार थे? तो वो 24 नंबर के तीर्थकार थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अगला सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका, कौन सा धर्म ग्रंथ किसका है? तो ये है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। आपका अगला सवाल है, बुद्ध ने निम्नलिखित में किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि उनको मृत्यु हुआ था? तो वो हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे? तो कुशीनगर में हुआ था। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखें। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति का किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध धर्म को पाली भाषा में रचना की गई है। किस भाषा में? पाली भाषा में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पाली भाषा में। आपका अगला सवाल है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये अशोक के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है सबसे बड़ा यहाँ पे बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची विख्यात है। किस लिए? तो यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये था सुभद्रा। कौन था? तो सुभद्रा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वह नालंदा था। कौन था? नालंदा, ये भी ध्यान में रखिएगा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया है? तो पाली भाषा का बौद्ध का प्रचार में कौन सा भाषा का किया गया है? पाली भाषा में किया गया है, ध्यान में रखिएगा, पाली भाषा में। आपका अगला सवाल है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुआ था पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में। बोधिस्त्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो प्रायश्चित्त चित्रकारी है। कहाँ है? जो कि अजंता में है। कहाँ पे? अजंता में है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो दोनों उपदेश जो है ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। किसके? ऑप्शन ए बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश
जो दिए थे वह सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये जो थी महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया जो है ये बिहार में स्थित है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में जो बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन दिया था उसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के जो गृह त्याग है उसका प्रतीक है घोड़ा। और भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रतीक को देख लेते हैं चलिए, जो कि भी आए हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाथी जो है, जब बुद्ध गर्भ में आया था तो उसका प्रतीक है हाथी। कमल जो है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। सांड जो है यौवन अवस्था में जब गया था उसका प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक। और शेर स्मृति का प्रतीक। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक। और स्फुट जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। तो यहाँ पर सारे जो प्रतीक है उस सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी वैशाली में। कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। आपका अगला सवाल है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो ये था नागार्जुन। कौन था? नागार्जुन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, महावीर का मूल नाम था। महावीर का मूल नाम जो है वो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। महावीर जिन्हें की जैन धर्म का 24वें तीर्थकर के रूप में माना जाता है, और जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक और 24वें तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में प्राचीन भारत के एक शाही जैन परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये है गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिलवाड़े के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़े के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने किया था। किसने किया था? चालुक्यों ने। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो है वो एक बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने कि शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये है जैन धर्म की। और बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म और संघ, ये त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है? बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है बौद्ध धर्म और संघ। और जैन धर्म की जो है वो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है। हाँ, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल देख लेते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। कौन था? जमाली।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला सवाल है भागवत संप्रदाय। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानी का सबसे अधिक था। किसका? हिंदू यूनानी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ पे? राजगृह में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो महावीर 24वें तीर्थकार थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुआ था पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। किसके? तो अशोक के। ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। ये भी ध्यान में रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जो है यह कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम जो थे महावीर थे, जो कि 24वें नंबर के थे। कितने नंबर के? 24वें नंबर के थे। आपका अगला सवाल है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो महावीर जो है ये 24वें नंबर के तीर्थकार थे। आपका अगला सवाल है सिद्धार्थ जिनको कि गौतम बुद्ध बाद में नाम पड़ा, उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, जो कि बिहार में है। कहाँ पे है? तो बिहार में है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद के कारण जैन धर्म दो इसका ऑप्शन छूट गया है, सॉरी, देख लेते हैं। जैन धर्म जो है, जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद के कारण क्या हुआ था? जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। आपका अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये है सांची में। कहाँ पे? सांची में है। आपका अगला है जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है भारत में सबसे प्राचीन विहार कहाँ पे है? तो प्राचीन विहार है नालंदा। आपका अगला सवाल है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था वल्लभी में। कहाँ पे? वल्लभी में हुआ था। आपका अगला सवाल है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया था वसुमित्र ने। किसने किया था? तो वसुमित्र ने। बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो ये है अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क। कहाँ कहाँ हुआ था? राजगीर है, राजगीर, वैशाली
पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में ये चौथा था। अब अगला सवाल है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अब अगला सवाल है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में किया गया है? तो यह प्राकृत और अर्धमगधी में किया गया है। किस में किया गया है? प्राकृति और अर्धमगधी भाषा में किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।